बाबा साहब ने एक बात साइमन के सामने रखी कि अगर गांधी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे तो हमारे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव का अंतिम चरण का चुनाव भी आज समाप्त हो गया है। लोगों ने अपनी अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को वोट किया है। किसी ने संविधान को बचाने को लेकर के वोट किया है, तो किसी ने संविधान को बचाने के लिए वोट मांगा है। लेकिन अंततः भारत की राजनीति में अंबेडकरवाद का बोलबाला रहा है। वोट देने का ये अधिकार भारत में लोगों को किस तरीके से मिला है, इस पर चर्चा करेंगे। देश में आज़ादी के आंदोलन के समय ही अंग्रेज भारतीयों को वोट का अधिकार देने की बात कर रहे थे, जिसके लिए साइमन कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत आया। कांग्रेस के गांधी का कहना था कि जो लोग 8वीं पास हो, इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, संस्थानिक राजा या महाराजा हो, उनको भारत में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे शूद्र और अछूत वोट देने के अधिकार से साइड हो गए। जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चली तो बाबा साहब साक्ष्य लेकर के साइमन कमीशन के पास पहुंच गए और बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने ये बात रखी कि अगर गांधी के अनुसार आप इस देश में वोट देने का अधिकार देंगे तो हमारे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। साइमन कमीशन ने बाबा साहब से पूछा कि अगर आप लोगों को वोट का अधिकार देना हो तो हमें क्या करना होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि एक तो हमारे लोग आपको 8वीं पास होने का सबूत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया है। हम आपको इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे लोगों के पास में प्रॉपर्टी नहीं है और न ही हमारे संस्थानिक राजा महाराजा है। अगर आपको हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देना है तो हमारी उम्र के आधार पर आप हमें वोट देने का अधिकार दीजिए। इस देश में जो भी व्यक्ति 21 साल का हो जाए उसको वोट देने का अधिकार देना चाहिए। बाबा साहब ने यह बात साइमन कमीशन के सामने रखी और साइमन कमीशन ने बाबा साहब की इस बात को कबूल कर लिया। लेकिन भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार न मिल सके, इसके लिए कांग्रेस के लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए लाठी खाकर मर गए। वहीं कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक बड़ी बड़ी सभा करके कह रहे थे कि तेली तंबोली कुनबी माली नाई धोबी चमार महार संसद जाकर के क्या करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने कांग्रेस से तंग आकर के 2014 में बीजेपी को वोट किया और अब बीजेपी से तंग आकर फिर से कांग्रेस गठबंधन को वोट करने के लिए आतुर थे। शूद्र और अछूतों को वोट का अधिकार न मिल सके, इसके लिए बड़ी बड़ी सभाएं, आंदोलन किए और लाठी खाकर मर भी गए। गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार ही नहीं देना चाहते थे। दलित पिछड़े समाज के लोग अब होशियार हो गए हैं। 8वीं पास करने की जिनकी औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष और आंदोलन की वजह से, भारतीय संविधान और उसमें दिए गए आरक्षण की वजह से आज लोग डीएम, एसडीएम, प्रोफेसर बनने लगे हैं। संविधान की वजह से बने हैं, लेकिन वोट उसी को करेंगे जिसने आरक्षण को खत्म करने की साजिश की, संविधान की धज्जियां उड़ाई। अखिलेश यादव ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दलित पिछड़े व्यक्तियों के आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और लाखों लोगों को आरक्षण से वंचित करने का काम किया। दलित पिछड़े समाज के कुछ लोग जो होशियार हैं वो कहते हैं कि बीएसपी कमजोर है, जो बाबा साहब के विचार और सिद्धांतों पर चलने वाली असल पार्टी मिशन है, संविधान को मजबूत करने वाली ताकत है, और वो लोग फिर बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में आकर उनको वोट कराते हैं। 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की, दलित पिछड़े और मुस्लिमों के हालात तो एक जैसे ही रहने हैं। लेकिन जिन सीटों पर बीएसपी महज मामूली अंतर से हारेगी
तब दलित पिछड़े समाज के उन होशियार लोगों को अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखना चाहिए कि बीएसपी किन की वजह से कमजोर हुई। बीएसपी को सीट भले ही न मिले, लेकिन बीएसपी की मूल विचारधारा अंबेडकरवाद भारत में मजबूत हुआ है और आज भारत का जो भविष्य है वो अंबेडकरवाद है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज रिवोल्ट 24/7 में, हम आपके साथ पंकज भाबरा। जय भीम।